हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर वन ऑफ द बेस्ट थाई लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है टीचर्स डायरी। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। गाइस, आज मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टारगेट रखते हैं 9000 लाइक्स का। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हमें दो लोग, एक लड़के और एक लड़की के सीन्स को साइड बाय साइड दिखाया जाता है। वो दोनों ही टीचर्स थे एंड कुछ कारणों की वजह से अपने अपने वक्त में उनका एक नदी में बीचों बीच मौजूद फिरान हाउस बोट स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था, जहाँ कहीं भी आने जाने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती। तो पहले हम पास्ट वाली एन की कहानी देखते हैं, जो एक टीचर थी एंड उन्हें अपने हाथ पर टैटू बनवाने के लिए स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स पे गलत इंप्रेशन पड़ता। लेकिन एन प्रिंसिपल को गलत साबित करना चाहती थी, इसलिए वो भी हाउस बोट स्कूल ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे उसके साथ गिगी नाम की टीचर भी आई थी। लेकिन वहाँ की हालत देख गिगी एक सेल्फी लेती ही है, जिसमें एन का फेस तो नहीं बल्कि सिर्फ उसका हाथ आया था। एंड वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एन का एक बॉयफ्रेंड है नुई नाम का। वही दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में प्रिंसिपल से टीचर की जॉब की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन पहले वो एक रेसलर था, तो प्रिंसिपल थोड़ा सोच रहे थे मैं इसे जॉब दूँ या नहीं। और तभी सॉन्ग कहता है आप मुझे कहीं भी नौकरी दे दो, मैं कर लूँगा। तो प्रिंसिपल उसे हाउस बोट स्कूल में भेज देते हैं, जिससे पहले वाली टीचर मिस एन छोड़कर जा चुकी थी। तो सॉन्ग भी वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, इसलिए वो खुद टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। एंड इसी में उसे एक डायरी मिलती है, जिससे एक मकड़ी चिपकी हुई थी, और वो उसे देखते ही डायरी फेंक देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब वो उस डायरी को पढ़ रहा था, तो हमें पता चलता है इस डायरी को लिखा था मिस एन ने, और यहाँ उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की थी इस हाउस बोट टीचर के तौर पर। और फिर खुद से बोट चलाने की कोशिश करते हुए सॉन्ग का हार्ट टूट जाता है, तो वो उस डायरी को ही पढ़ने लगता है। जहाँ सबसे पहले आते ही रात को मिस एन और गिगी को पता चलता है नल में पानी नहीं आ रहा, तो गिगी टैप को चेक करती ही है, जहाँ से अचानक एक लीजर्ड बाहर आता है। और ये देख वो दोनों बहुत डर चुके थे एंड इस वजह से अगले दिन मिस एन नदी के पानी का इस्तेमाल करती ही है, जिससे उनके हाथों में रैशेस भी हो गए थे। एंड ये पर सॉन्ग भी टैप चेक करने जाता है, जहाँ काफ़ी कोशिश करने पर पानी बाहर आ रहा था। बट तभी उसे एक आवाज़ आती ही है कि कोई तो बोट लेकर पास हो रहा है। ये देख वो जोरों से चिल्ला उन लेडी को यहाँ बुला रहा था। एंड पूछने पर उसे पता चलता है कि किसी भी स्टूडेंट को पता ही नहीं या नए टीचर आए हैं, इसलिए अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया। एंड ये सॉन्ग तुरंत सभी बच्चों को बुलाने उनके घरों तक जाता है। और वहीं पास्ट में हम देखते हैं कि मिस एन और गिगी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला लिया था, बट वो लोग सिर्फ 7 ही बच्चे थे, जिसमें गिगी तो थोड़ा उदास थी, बट मिस एन फुल्ली एनर्जेटिक होकर उन्हें पढ़ा रही थी। और वो सभी बच्चों से कहती है खुद को इंट्रोड्यूस करने, यानी अपना नाम बताने, पर नॉर्मली नहीं बल्कि किसी मूवमेंट एक्शन के साथ, क्योंकि बच्चे एक्शन को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। और यही सेम चीज़ जब प्रेजेंट में बच्चे सॉन्ग को बताते हैं एक्शन के साथ, तो वो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो लोग कहते हैं मिस एन ने हमसे ये करने के लिए कहा था। एंड वो सॉन्ग को भी कहते हैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करने एक्शन के साथ, पर वो इसे अच्छे से नहीं कर पाता। और फिर वो चारों बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूख लगते ही वो चारों खाना मांग रहे थे एंड इसी में उनके बीच फाइट हो जाती है। एंड ये सबसे परेशान होकर सॉन्ग कॉल करने के लिए सिग्नल ढूंढने बाहर आया था, और फिर वापस आकर नोटिस करता है कि बच्चे खुद भी एक पेड़ की डाल की मदद लिए वापस लौट रहे थे। और ये देख उन सभी को वापस बुला उन पर बहुत नाराज़ होता है एंड वही छड़ी से उन्हें मार भी रहा था, जिसमें सबसे छोटा वाला बच्चा मुआक रोते हुए कहता है मिस एन कहाँ गई, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें कभी भी नहीं मारा, और एक आप हो। एंड ये सुन सॉन्ग को भी अपनी गलती का एहसास होता है। एंड वो रात को अपनी गर्लफ्रेंड की क्लिप दिख रहा था, जब वो दोनों साथ बहुत खुश थे, लेकिन कमाने के लिए उसे यहाँ पर आना पड़ा, और वह आज उसे बहुत मिस कर रहा था। एंड वो डिसाइड करता है उससे मिलने का। जब पहले शहर पहुँच वो अपने हाथ पे प्लास्टर लगवाता है, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी गर्लफ्रेंड पे, जो किसी अनजान बंदे के साथ उसके ही बाइक पे कहीं जा रही थी। ये देख वो तुरंत उससे मिलने जाता है एंड वहाँ उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी। एंड ये बात सॉन्ग को बुरी तरह से हर्ट करती है,
क्योंकि कुछ पल के लिए ही वो हाउस बोट स्कूल गया था एंड इतने में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट कर दिया। वही पास्ट में एन भी डॉक्टर के पास अपने हाथ के रैशेस दिखाने आई थी, जहाँ उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड न्यू भी गया था, जो उसे समझा रहा होता है दोबारा वहाँ नहीं जाने, क्योंकि उस जैसे जगह में कोई कभी भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एन कहती है अगर मैंने काम को छोड़ दिया तो वहाँ उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। एंड इसी लड़ाई में वो दोनों भी अलग हो गए थे। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ दुख में एन इसी डायरी को लिख रही थी, वही सॉन्ग लेटा हुआ उदास था। पर फिर वो उस डायरी को पढ़ता है जब मिस एन ने अपने ब्रेकअप के बारे में लिखा था। और फिर खुद के दुख को कम करने एंड यूं ही ऊपर से पानी में पागलों की तरह कूद गई थी। एंड सॉन्ग भी बिल्कुल ऐसे ही करता है अपने बाइक के साथ। और फिर वो हर पल उस डायरी को पढ़ रहा था एंड इससे एक अलग ही कनेक्शन उन दोनों के बीच बन चुका था। जहाँ हम देखते हैं एक दिन गिगी काम छोड़कर चली जाती है, क्योंकि पहले तो यहाँ से लिजर्ड्स निकल रहे थे, लेकिन अब साथ ही साथ एक लाश भी वहाँ मिलती है। जैसे बारिश के वक्त में कई बार लोगों की यहाँ मौत हो चुकी थी एंड वही लाश गिगी ने देखी थी। पर वो बंदा जो लाश ले जाने आया था वो एन से बोलता है आपको डर नहीं लगा इसे हटाने में। वो कहती है नहीं हटाती तो बच्चे रोते रहते, और उनके अंदर ये एक डर बैठ जाता। और अब मिस एन भी सॉन्ग की तरह यहाँ पर अकेली थी, पर उनके स्टूडेंट्स यानी वो बच्चे वो उनके साथी थे जो उन्हें बिल्कुल भी उदास होने नहीं देते। एंड ये सब पर सॉन्ग को बड़ा मज़ा आ रहा था। वो मिस एन जब वीकेंड्स के टाइम पे शहर आई थी तब उससे मिलने न्यू आता है उनका बॉयफ्रेंड, और वहाँ उन दोनों के बीच दोबारा सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि जब एन सब कुछ सही से मैनेज कर पा रही थी तो फिक्र की क्या बात। और फिर ऐसे ही दिन वो बच्चों के अंदर जोश जगाने के लिए कहती है जो बच्चे इन सम्स को कर लेंगे मैं उन्हें एक स्टार दूंगी। एंड इसी का कॉपी का सॉन्ग प्रेजेंट में बच्चों से कहता है जो बच्चे इन सम्स को कर लेंगे उन्हें मैं स्टार नहीं दूंगा, जिससे बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। एंड तभी वहाँ पे एक सांप निकलता है, जिससे तो पहले तो सॉन्ग बहुत डर गया था, और फिर बच्चों को बचाने वो स्नेक को भगाता है। इसके बीच वो सांप उन्हें बाइट कर लिया था और वो मरने वाले थे। पर अचानक एक बच्चा बोलता है सर स्नेक के बाइट का निशान नहीं बल्कि लकड़ी का है। और फिर उनकी बहादुरी देख वो बच्चे उस प्लास्टर पे कुछ ड्रॉ कर रहे थे उन्हें प्रेस करने के लिए कि वो उनके हीरो हैं। फिर शाम को सभी साथ बहुत मस्ती कर खाना खा रहे थे एंड डायरी से पढ़ पढ़ कर सॉन्ग सीख रहे थे आखिर मिस एन बच्चों को कैसे पढ़ाती थी, और इससे उनके और बच्चों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन वो क्यूरियस होकर बच्चों को मिस एन का फेस ड्रॉ करने के लिए बोल रहे थे, पर कोई भी बच्चा सही ड्राइंग नहीं बनाता। इवन जो फोटो भी उन्हें मिलती है उसमें मिस एन का सिर्फ एक हाथ था, लेकिन उनकी इमेजिनेशन में ही सही सॉन्ग बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन वहीं बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे पूरा हाउस बोट टूट रहा था और बच्चे से बहुत डर भी गए थे, तो वो बच्चों को घेर कर प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इतने में वो डायरी पानी में गिर जाती है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। पर फिर वो उससे हार नहीं मानते, बल्कि अगले दिन पूरी मेहनत से वो डायरी को पानी से बाहर निकाल उसके एक एक पेज को सुखा रहे थे। एंड फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल इस पूरे हाउस बोट को दोबारा से बनाते हैं अपनी पूरी मेहनत से। वहीं फिर डायरी से सॉन्ग को पता चलता है कि एक जॉन नाम का बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, क्योंकि उसके फादर उसे मछुआरा बनाना चाहते हैं। एंड तभी हम देख पाते हैं कि जब मिस एन पास्ट में उसे मैथ सिखा रही थी तो वो सम्स को कर तो ले रहा था, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि एट दी एंड वो बनना तो एक फिशरमैन ही चाहता था, अपने फादर अपने ग्रैंडफादर के जैसे। और ये सब जान एन जाती है उसके फादर को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाने, क्योंकि उन्होंने उसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दिन स्कूल नहीं भेजा, जिसमें उसके फादर कहते हैं मिस पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन ये काम कौन करेगा, बड़े होकर इसे यही तो करना होगा, इसलिए अभी से ही सही। जिस बैंक उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जॉन कहता है मिस प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। और ये जान मिस एन बाकी बच्चों से भी यही सवाल पूछती है तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और सभी एक सुर में कहते हैं फिशरमैन। एंड इस बात से एन का दिल टूट जाता है, क्योंकि इन बच्चों को इस तरीके से बड़ा किया जा रहा था कि वो कुछ बड़ा करना कुछ बड़ा सोचना चाहते ही नहीं। और एक पल के लिए वो खुद से भी यही सवाल पूछती है मैं कौन होती हूँ इनसे इनका फ्यूचर छीनने वाली, इनकी मर्जी, इन्हें जो करना है वो करे, मुझे क्या। और फिर वो रोते हुए न्यू से मिलती है। वही प्रेजेंट मिस्टर सॉन्ग जॉन के फादर से मिलने जाते हैं और वो जॉन को पढ़ाई के लिए वापस बुला रहे थे। एंड वहाँ वो उसके फादर से कहते हैं आपको मछलियाँ पकड़ने के लिए कोई चाहिए राइट, फिक्र मत करो मैं हूँ ना,
वीकेंड्स पे आकर मैं ये काम कर दिया करूँगा, बस आप बच्चे को मेरे साथ भेज दो। और फिर वो उसे सम सॉल्व करना सिखा रहे थे, लेकिन बेचारे उन्हें खुद ही ये सब करना नहीं आता था। एंड बहुत मेहनत से पढ़ाई करने के बाद सभी बच्चों का एग्ज़ाम होता है, जिसके रिजल्ट्स को देख प्रिंसिपल सॉन्ग से कहते हैं, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बेकार है, इसलिए तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, मार्क्स इंप्रूव करवाओ वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एंड वह सॉन्ग को प्रिंसिपल से ये भी पता चलता है कि मिस एन ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके स्कूल में पढ़ा रही है, और अब तो शायद उनकी शादी भी होने वाली है। एंड इस सब के बारे में सॉन्ग उस डायरी में भी पढ़ते हैं। एंड वही हम पास्ट में देख पा रहे थे कैसे नूही ने एन को अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की मदद से प्रपोज किया था, और एन ने उस प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड ये पर सॉन्ग को बहुत दुख पहुंचा था और वो गुस्से में डायरी को जलाने वाला था, पर फिर रुक जाता है। एंड वो खुद उसके स्कूल पहुंच गया था जहाँ मिस एन अब पढ़ाती है, और वो एक बहुत ही बड़ा स्कूल होता है। एंड वह बहुत ढूंढने पर मिस एन मिस्टर सॉन्ग को दिख तो जाती ही है, बट वो दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं थे। तो सॉन्ग वापस लौट आते हैं, लेकिन वहीं हम मिस एन को प्रैक्टिकल वे में टीच करते हुए देख पा रहे थे, जिसे देख प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रिंसिपल नूही एन पर नाराज हो रहे थे। और नूही को बिल्कुल प्रिंसिपल की बातों पर चलता देख एन को दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चे से मेमोराइज करे बिना कुछ समझे। उनका मानना था पढ़ाई इंटरेस्टिंग तभी होगी जब बच्चे प्रैक्टिकली रियलिटी से कनेक्ट कर उसे समझ पाएंगे। एंड वहाँ एन डिसाइड करती ही है कि वापस से हाउस बोर्ड स्कूल को ज्वाइन करेगी, जिसमें नूही कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, 3 महीने बाद हमारी शादी है। और वहीं मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो बिल्कुल हार कर अपने घर हाउस बोर्ड स्कूल वापस आ रहे थे, जब वो भी एक पेज पे कुछ लिख रहे थे मिस एन के लिए। लेकिन वही एन को स्कूल में एक बहुत ही बड़े सच का पता लगता है कि एक दूसरी लेडी नूही के बच्चे से प्रेग्नेंट है, और इस बात को एन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एंड वो वापस लौट रही थी, पर नूही उसे समझाता है मैंने एक गुनाह किया है एन, पर मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं बहुत अकेला फील कर रहा था इसलिए। जिस पर एन कहती है अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या तुम मुझे सच बताते? नहीं ना, तो बस। और वो वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए। एंड वो मिस्टर सॉन्ग भी उस स्कूल को छोड़ जा चुके थे, क्योंकि प्रिंसिपल उसे पता लग चुका था कि मिस एन यहाँ पढ़ाने के लिए वापस आने वाली है, और उन्हें तो लगता था उनकी शादी होने वाली है, तो क्या फ़ायदा उनका रुक कर, इसलिए वो चले जाते हैं। पर वही मिस एन जब स्कूल को ज्वाइन करती है तो उन्हें हर तरफ से मिस्टर सॉन्ग के बारे में ही पता चल रहा था। पहले तो इस टूटी जगह को उन्होंने बनाया, इवन जॉन जिसे उसके फादर पढ़ाने से रोक रहे थे उन्हें भी मिस्टर सॉन्ग नहीं मना लिया, और बच्चे उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। एंड ऐसे ही पढ़ाते वक्त जब मिस एन को वही डायरी मिलती है तो खुशी से उसे पढ़ रही थी, पर उसके अंदर मिस्टर सॉन्ग की भी एक नोट थी सिर्फ एन के लिए। यहाँ उन्होंने लिखा था मिस एन आप मुझे नहीं जानती, एंड शायद मैं भी आपको नहीं, लेकिन ये डायरी हम दोनों को जानती है। पता है हम दोनों इसी स्कूल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स के मेंबर हैं, एंड हम दोनों को ही अपने प्यार में पहले धोखा मिला था, और दोनों ही पानी में कूद गए थे बिल्कुल पागलों के जैसे। पिछले 6 महीनों से मेरी ज़िंदगी इसी बारे में है, ये स्कूल, ये बच्चे, ये नदी और आपके ख्याल। मैं हर पल बस यही सोचता था आप कैसी दिखती हैं उनकी। गया भी था आपको ढूंढते हुए आपसे मिलने, लेकिन शायद किस्मत में ही नहीं था आपसे मिलना। ऐसे मैंने आपके लिए एक विश मांगी थी कि आप हमेशा खुश रहो, तभी तो बच्चे भी खुश रह पाएंगे। एंड आपको पता है इस पूरे वक्त मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मैथमेटिक्स का एक डर होता है सब बच्चों के बीच, क्योंकि बचपन से उन्हें कभी भी प्रैक्टिकली समझाया ही नहीं गया इसके यूज़ को। इवन इन बच्चों ने तो आज तक ट्रेन भी नहीं देखा था, तो उस पर बेस्ड हमको ये कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि वो ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, स्टेशन और डिस्टेंस दे दी जाती है, हमें स्पीड फाइंड करनी होती है, तो उसे मैंने इस हाउस बोट की मदद से उन्हें करवाया था। एंड बच्चे भी उसके बाद ट्रेन का मतलब समझ गए। एंड गाइस ये सब कुछ पर मिस एन भी चौंक जाती है, और उन्हें वहाँ पे ये भी पता चलता है कि पिछले एग्ज़ाम को सारे बच्चों में से सिर्फ जॉन ने ही पास नहीं किया था, पर इस बार उनके गाइडेंस में जॉन ने भी सारे बच्चों के साथ अच्छे मार्क्स से पास होता है। एंड प्रिंसिपल मिस एन की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन वो उनसे मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछती है। एंड उनकी रेसलिंग की फ़ोटोज़ को देख एन को बहुत हंसी आ रही थी, और फिर वो मिस्टर सॉन्ग के एड्रेस पे जाती है,
पर वहाँ तो उनकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे बंदे के साथ रह रही थी। एंड फिर स्कूल वापस आकर वो मिस्टर सॉन्ग को इमेजिन करती है। एंड धीरे धीरे उनकी डायरी के किस्से पर मिस सॉन्ग को उनसे प्यार होने लगा था। और फिर एक दिन एंग को पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग आज भी उन लोगों को लेटर भेजते हैं जो भी बच्चों में से एक मुआक के पास है, जो सबसे छोटा था। एंड ये जान एंड एकदम तुरंत भागकर वहाँ पहुँचती ही है, पर मुआक ने गलती से लेटर को पानी में गिरा दिया था। एंड इस बात से मिस एन को बहुत दुख पहुँचता है, पर तभी मुआक बता रहा था कि मैंने लेटर को पढ़ लिया कि आखिर उसमें क्या लिखा था। एंड पूछती है क्या लिखा था, तो वो कहता है सर ने बोला है वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। एंड ये सुन मिस एन सारे बच्चों के साथ मिलकर पूरे हाउस बोट को साफ करी थी मिस्टर सॉन्ग के आने के लिए, और वो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन तभी वहाँ आता है नुई, जो एन से बोल रहा था कल स्कूल का आखिरी दिन है, तो प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो एन। मैं जानता हूँ मेरी गलती के लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, करो भी मत, बस मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। इस पूरे साल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हर हफ्ते बिना रिप्लाई के एक्सपेक्टेशन के साथ तुम्हें लेटर लिखता गया, प्लीज़ एन वापस चलो। और वो घर आकर उन लेटर्स को पढ़ती ही है तो नुई ने उसे दिल से माफ़ी मांगी थी। एंड ये सब देख एन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर अगले दिन सभी बच्चों को अलविदा बोलकर वो नुई के साथ चली जाती है। लेकिन घर आते वक्त वो सिर्फ मिस्टर सॉन्ग के बारे में ही सोच रही थी, उन्हें सिर्फ उसका ही ख्याल आ रहा था। एंड तो नुई एन को डायरी देता है और वो उनसे बोल रहा था ये तो स्कूल में भूल गई थी, जिसे देख एन को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर इस डायरी को वहाँ छोड़ा था मिस्टर सॉन्ग के लिए। एंड उसमें उन्होंने लिखा था हेलो मिस्टर सॉन्ग, किस्मत से हम दोनों कभी मिल तो नहीं सके, पर बच्चे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एंड क्या आप जानते हैं हमारा टोंग वो बहुत मजबूत है, टूना वो बड़ी और सुंदर हो रही है। एंड मुआक उसने तो पढ़ना लिखना भी सीख लिया, और गाँव है ना वो तो चैरिटी करने लगा है। एंड जॉन वो अब 6th ग्रेड में प्रमोट हो चुका है। एंड रियली मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे को 6th ग्रेड में प्रमोट करवा के मुझे इतना सुकून मिलेगा। बट आई रियली थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज वाई बिकेम अ टीचर इन द फर्स्ट प्लेस। थैंक यू मिस्टर सॉन्ग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल से शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं एनुई से कह रही थी पता है मुझसे पहले हाउस बोट पे एक टीचर थे जिन्होंने बच्चों को ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स करवाने के लिए हाउस बोट को ही ट्रेन बना दिया, क्योंकि बच्चों ने आज तक ट्रेन नहीं देखा था। पर ये सुन नुई बोलता है क्या बच्चे से पास हो गए, वो कहती है नहीं, जिसे नुई बोल रहा था हाँ क्योंकि ये सब बस टाइम पास है, सिंपली पढ़ाओ और जाने दो, इतनी नौटंकी किस बात की। और इस बात मैन कहती है नुई बस यही हमारी सोच अलग हो जाती है, पता है हमने आज तक एक दूसरे को समझा ही नहीं, तो हम साथ कैसे रह सकते हैं जब हमारी सोच ही अलग हो। एंड गाइस वहाँ से भागकर उसी हाउस बोट स्कूल की तरफ आ रही थी मिस्टर सॉन्ग से मिलने, लेकिन रात हो चुकी थी और वहाँ कोई भी नहीं होता। एंड उदास होकर एंड वापस आ रही थी कि तभी लाइट चल जाती है। एंड धीरे धीरे अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा रही थी, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग जनरेटर ऑन कर लाइट ला रहे थे। एंड तभी एन उस डायरी को सॉन्ग की ओर करती है और उसे देख वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देख वो कुछ भी बोल नहीं पाते, बस वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शायद उनकी आंखों के आंसू शब्दों से कई ज़्यादा कह रहे थे। एंड फिर सॉन्ग बोलते हैं हेलो मिस एन, और इसमें वो भी कहती है हेलो मिस्टर सॉन्ग। एंड वो दोनों एक दूसरे को देख बहुत हंस रहे थे और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। एक हार्ट वार्मिंग कहानी थी जब फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स एन और सॉन्ग एक दूसरे से बिल्कुल ही अंत में मिलते हैं, लेकिन पूरी कहानी को जिस तरीके से दिखाया गया है और जिस प्रकार से उन्हें प्यार हुआ वो आपका दिल जीत लेगा। एंड इट्स माई हाईएस्ट रिकमेंडेशन कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो। इवन इस फिल्म का एक बॉलीवुड रीमेक भी बन चुका है नोटबुक के नाम से, और वो फिल्म भी बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। सो आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस 9000 लाइक्स के टारगेट को पूरा करवा देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।